हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, पावन राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 2021 के उपलक्ष्य में प्रदेश के यशस्वी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने शुभकामना संदेश दोस्तों ज्ञापित किया है। और इस शुभकामना संदेश में बेसिक शिक्षा परिवार नित्य नूतन जो प्रगति कर रहा है दोस्तों, उसका संदेश भी छिपा है। आते हैं, देखते हैं माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का शुभकामना संदेश। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के पावन राष्ट्रीय पर्व पर माननीय शिक्षा मंत्री बेसिक उत्तर प्रदेश का संदेश। आज हम समस्त देशवासी 75वां स्वतंत्रता दिवस अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए अत्यंत गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व है। यह पावन पर्व हमें राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के साथ सर्वधर्म समभाव तथा वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना का बोध भी कराता है। स्वतंत्रता दिवस शौर्य एवं बलिदान का प्रेरक दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं उन समस्त अमर शहीदों को नमन तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ की बलवेदी पर अपने प्राणों की आहूति देकर भारत देश को स्वतंत्र कराया। उनके अथक प्रयास एवं बलिदान से प्राप्त स्वतंत्रता को हमें न केवल अक्षुण्ण बनाए रखना है, वरन इसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानकर संजोए भी रखना है। हमें भारत को विश्व परिदृश्य में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने के लिए सदैव तत्पर रहना है। आज के दिन हम अपने युवा, बच्चों, पीढ़ी तथा समस्त जनों को अथक प्रयास, अदम्य साहस एवं त्याग के परिणाम स्वरूप प्राप्त स्वतंत्रता, संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए सदैव जागरूक रहने का आह्वान करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश हर क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर है। हमारे सामाजिक विकास मूलक आदर्शों एवं मूल्यों का समस्त संपूर्ण विश्व सम्मान करता है। हमें लोकतांत्रिक देश का नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त है। शिक्षा किसी भी देश के विकास एवं गति की धुरी होती है। स्वतंत्रता से पूर्व देश की शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की गति अत्यंत मंद थी। उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण प्रविधियों में समय समय पर व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षा का संपूर्ण स्वरूप बुनियादी शिक्षा के ढांचे पर खड़ा है, अतः बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्धन हेतु निरंतर एवं अथक सकारात्मक प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों का विद्यालय में नामांकन 100% अनिवार्य कर दिया गया है। समस्त नामांकित बच्चों को सत्र 2021-22 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का कार्य किया जा चुका है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण वर्तमान में विद्यालय बंद चल रहे हैं, किंतु बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए मोहल्ला क्लासेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षक और शिक्षिकाएं घर घर जाकर मोहल्ला कक्षाएं संचालित कर बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों को पोषण युक्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप एमडीएम से संबंधित कन्वर्जन कास्ट की धनराशि बच्चों के अभिभावकों के खातों में नियमित रूप से प्रेषित करने की कार्यवाही शासन स्तर से की जा रही है। सत्र 2020-21 में बच्चों को निःशुल्क ड्रेस व बैग वितरण का कार्य किया गया है तथा वर्तमान सत्र में भी निःशुल्क ड्रेस व बैग वितरण की योजना तैयार की जा रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों के भौतिक ढांचे को शैक्षिक वातावरण के अनुरूप बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय के भौतिक संसाधनों के विकास के लिए 18 मानकों पर कार्य करना निर्धारित किया गया है, जिसमें कक्षों का टाइलीकरण, विद्युतीकरण, शौचालयों एवं नल जल आपूर्ति आदि मानकों का कार्य अधिकांशतः पूर्ण कर लिया गया है। बेसिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में हम सतत प्रयत्नशील हैं। विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार लाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। शारदा पोर्टल के माध्यम से अध्यापकों के द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में नामांकन का कार्य किया गया है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए व उनके चिकित्सीय व शैक्षिक पुनर्वास के लिए मोबाइल ऐप बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रणाली समर्थ लागू की गई है।
तथा उनके अनुकूल पाठ्यक्रम का भी विकास किया गया है। महत्वाकांक्षी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सुविचारित क्वालिटी फ्रेमवर्क लागू किया गया है। अध्यापकों के उपयोगार्थ 3 मॉड्यूल आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित किए गए हैं, जो प्रदेश के सभी अध्यापकों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। अध्यापकों की क्षमता संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। सेवारत शिक्षकों एवं स्कूल प्रमुखों के सम्यक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम निष्ठा के रूप में क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में NCERT नई दिल्ली एवं SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा कराया गया है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रत्येक जनपद में विकास खंड स्तर पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त डिजिटल शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाने का कार्य किया जा रहा है। दीक्षा ऐप पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोग हेतु 4000 से अधिक वीडियो एवं विजुअल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत DLED प्रशिक्षुओं के लिए विभिन्न विषयों पर आधारित ऑनलाइन कोर्स का भी विकास किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मुक्त शैक्षिक संसाधनों पर आधारित प्रदेश का अपना पोर्टल विकल्प लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल प्रदेश के शिक्षकों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा जहां शिक्षक स्वयं की बनाई हुई शिक्षण सामग्री अपलोड कर सकते हैं। SCERT द्वारा 70 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं परिषद के नियंत्रणाधीन इकाइयों हेतु प्रवक्ताओं की नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचन के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 1238 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा उनका ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जा चुका है। शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन, विद्यालयों एवं शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन देने एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने हेतु लगभग 4400 ARP का चयन कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इनके द्वारा प्रत्येक माह लगभग 1,50,000 विद्यालयों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 45,000 शिक्षक संकुल चयनित किए गए हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्थानीय स्तर पर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। छात्र छात्राओं में पढ़ने की आदत विकसित करने हेतु सभी विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना की गई है तथा छात्र छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु खेल सामग्री उपकरण क्रय करने हेतु धनराशि विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है। कक्षा कक्ष को समृद्ध बनाने हेतु प्रत्येक विद्यालय को प्रिंट रिच मटेरियल, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें आदि उपलब्ध कराते हुए विद्यालय के परिवेश को उत्कृष्ट बनाने की कार्यवाही गतिमान है। साथ ही एक ही परिसर में संचालित लगभग 25,000 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया गया है ताकि विद्यालय में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके। अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग की ड्रॉप आउट एवं आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं की आवासीय शिक्षा हेतु प्रदेश में संचालित समस्त 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गैप एनालिसिस कराकर अवस्थापना सुविधाओं के गैप चिन्हित कराए गए और चिन्हित अवस्थापना कमियों को दूर करने हेतु समग्र शिक्षा के अंतर्गत धनराशि विद्यालयों को उपलब्ध कराते हुए अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण कराया गया है। वर्तमान समय में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की ही शिक्षा दी जाती है, जिससे बालिकाओं को ड्रॉप आउट होने की संभावना बनी रहती है। अतः राज्य सरकार द्वारा 350 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कराया जा रहा है ताकि बालिकाओं को कक्षा 12 तक की शिक्षा उपलब्ध हो सके। भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा की प्रगति के आकलन हेतु वर्ष 2017-18 से 17 इंडिकेटर्स का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स BGI लागू किया गया है। तत्क्रम में वर्ष 2019-20 में वार्षिक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रैंकिंग घोषित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की प्रगति में 603 अंक से 804 अंक का उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ है। भारत सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2017-18 में रेड श्रेणी, वर्ष 2018-19 में ग्रेड 3 येलो श्रेणी के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में ग्रेड 1 ग्रीन श्रेणी में स्थान हासिल किया गया है। वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक लिपिकों, खंड शिक्षा अधिकारियों, डाइट प्रवक्ता तथा परिषदीय शिक्षकों की कुल भर्ती 1,24,340 की बेसिक शिक्षा विभाग में हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा की निरीक्षण शाखा को सुदृढ़ करने हेतु इस वर्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत 295 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात को अनुकूल बनाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान शैक्षिक सत्र में 69,000
नए शिक्षकों को चयनित कर उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गई है तथा नवनियुक्त शिक्षकों का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 2 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण भी कराया गया है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का सेवा विवरण, समस्त प्रकार के अवकाश, विभिन्न देयों का भुगतान, सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका आदि संबंधी कार्यों हेतु त्वरित एवं पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर सभी शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं एवं इस शुभ अवसर पर उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि सभी मिलकर शिक्षा की वर्तमान योजनाओं को सफल बनाने में दृढ़ संकल्पित होकर अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त में सहायक बने। हमारा पूर्ण विश्वास है कि प्रारंभिक शिक्षा हेतु लिए गए सभी निर्णय एवं कार्यक्रम नए आयाम तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, शिक्षा मंत्री, बेसिक उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। तो दोस्तों, ये रहा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का संदेश। आशा करता हूँ ये संदेश आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, इसे अपने जैसे दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।